जो किसान आयोग के गठन पर मुहर लगाएगा वो सरकार बनेगी। सरकार कोई भी किसानों के लिए अब तक सही नहीं बनी है। 75 सालों में अगर बनी होती तो आज किसान को अपनी फसल की कीमत लगाने का अधिकार होती। हम किसी पर लाठीचार्ज और बंदूक या हमला करना ये किसान नहीं कर सकता है। ये कह रहे हैं कि जब ऐसे बिल की हमने मांग नहीं की तो हम इस बिल को मानते भी नहीं हैं। हमें किसान आयोग चाहिए। इसका किसानों के लिए क्या है कि किसान नेता हैं। किसान नेताओं के पास आते हैं समस्या लेकर, लेकिन उनके ऊपर राजनीति की जाती है। तो सबसे पहले जो इस तरह के किसान नेता हैं उनको किसान पहचान चुका है। उत्तर प्रदेश और भारत देश के समस्त किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ किया जाए। और मैं कहना चाहता हूं कि कृषि प्रधान देश में सबसे पहले तो हमारी खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जब तक हमारी खेती को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहेगा। कि जब तक किसानों को आज़ादी नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। कि हमारे महापुरुषों ने आज के दिन हमारे देश को आज़ाद करा दिया, लेकिन हमारे देश का जो किसान है वो आज भी गुलाम है। कंपनी हो, आप देख लीजिए, चिप्स का पैकेट उठाइए, 5 रुपये का 10 रुपये का होता है। एक आलू का चिप्स बनता है, वो 10 रुपये का बिकता है। वो एमएसपी हमारा अधिकार है। अगर एमआरपी कंपनी का अधिकार है तो एमएसपी हमारा अधिकार है। एमएसपी हमें मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा और आप देख रहे हैं एनडीके न्यूज़। आज हम बने हुए हैं हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु के उत्तर प्रदेश प्रभारी मिस्टर आशु चौधरी जी से, और आज हम इनसे ये सवाल करना चाहते हैं कि आज जैसा कि 75वां स्वतंत्रता दिवस है, तो आपकी सरकार से किसान के लिए क्या मांगे है? जैसा कि आप किसान के नेता हैं तो आपके किसान से क्या मांगे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आज़ादी के इस महापर्व के अवसर पर सरकार से एक मांग करते हैं कि हमारे महापुरुषों ने आज के दिन हमारे देश को आज़ाद करा दिया, लेकिन हमारे देश का जो किसान है वो आज भी गुलाम है। आज हम हमारे संगठन के जितने भी कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेशानुसार संकल्पित हो चुके हैं कि जब तक किसानों को आज़ादी नहीं दिलाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और किसानों को आज़ादी तब मिलेगी जब हम किसानों के लिए किसान आयोग का गठन होगा। तो हमारे संगठन की प्रमुख मांग है कि किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान आयोग का जो गठन हो उसमें सभी सदस्य, सभी पद किसान रखे जाएं। और फिर किसान जो है अपने सरकार के सामंजस्य से उत्पाद की कीमत सरकार को बताए कि हमारी ये लागत है, ये मजदूरी है, उस हिसाब से हमारे उत्पाद की कीमत लगाई जाए। तब हमें आज़ादी मिलेगी सही मायने में। हम आज भी गुलाम हैं और इस गुलामी को ख़त्म करना है हमें। ये संकल्प हम लोग ले चुके हैं। जिस प्रकार सर कंपनियां अपने प्रोडक्ट का जो रेट होता है वो खुद निर्धारित करती हैं, क्या किसानों के पास भी ऐसा अधिकार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी कंपनी हो, आप देख लीजिए, चिप्स का पैकेट उठाइए, 5 रुपये का 10 रुपये का होता है। एक आलू का चिप्स बनता है, वो 10 रुपये का बिकता है। वो एमएसपी हमारा अधिकार है। अगर एमआरपी कंपनी का अधिकार है तो एमएसपी हमारा अधिकार है। एमएसपी हमें मिलना चाहिए। एमएसपी कौन लगाएगा? सरकार नहीं लगाएगी। एमएसपी किसान को अधिकार मिलना चाहिए। इसीलिए हमारी लड़ाई है किसान आयोग। जब किसान आयोग हमको मिल जाएगा, हमारे लिए किसान आयोग बन जाएगा, तो हम अपने उत्पाद की कीमत को निर्धारित करेंगे। जैसे कंपनियां, पानी की बोतल हो, माचिस हो, चिप्स हो, न जाने कितने प्रोजेक्ट हैं, उसमें 5 पैसा भी कम हो तो आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारे उत्पाद हैं। हमारे ही उत्पाद से देश के जितने भी कंपनियां हैं सब व्यापार करती हैं और वो अपने मनमाने दाम में हमारे उत्पाद को बेचती हैं। लेकिन हमें भी ये अधिकार चाहिए। तो क्या इस अधिकार से, जैसे किसानों को ये अधिकार मिल जाता है, तो इससे जो आम जनता है, जैसे एक मजदूर हो गया जो दिनहाड़ी से पैसे कमा के लाता है, क्या वो खुश रहेगा? बिल्कुल खुश रहेगा। अगर आज हमारे जो किसान भाई हैं, आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में किसानों का खेती से लगाव बहुत कम हो गया है। किसान मजदूर बनते जा रहे हैं, मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका एक रीज़न है कि खेती से किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है।
क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि खेती से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। खेती से हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है, खाद अपने रेट पे मिल रही, पानी अपने रेट पे मिल रहा है, बीज अपने रेट पे मिल रहा है। हम जो उत्पाद पैदा करते हैं मंडियों में महीना 15 दिन खड़े रहते हैं, उसके बाद सरकार अपने हिसाब से दाम लगाती है। तो किसान का बेटा आज जान चुका है कि प्राइवेट नौकरी 5,000 की करना ठीक है, लेकिन खेती करना बहुत ही मतलब दुखदाई हो चुका है। और मैं कहना चाहता हूं कि कृषि प्रधान देश में सबसे पहले तो हमारी खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। जब तक हमारी खेती को उद्योग का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान का बेटा किसान बनना नहीं चाहेगा। जैसा कि योगी सरकार जब आने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि किसान की आय जो है दोगुनी हो जाएगी, तो क्या ऐसा हुआ है? नहीं, किसान की आय दोगुनी नहीं, लागत दोगुनी हो चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से अपने ज्ञापन में कहा है कि अगर, चूँकि जब अभी 2022 आने वाला है चुनाव में सरकारों का घोषणा पत्र होता है, एजेंडा होता है कि हम किसानों के लिए करेंगे, मजदूरों के लिए ये करेंगे। अब सरकार बनाने से पहले भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि सबसे पहले किसान आयोग का गठन किया जाए और खेती को उद्योग का दर्जा दिया जाए। किसान आयोग में सारे किसान रखे जाएं, उत्तर प्रदेश और भारत देश के समस्त किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ़ किया जाए। क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान और भ्रष्ट नेताओं की देन से किसानों का जो कर्जा बढ़ा है उसका तत्काल में निस्तारण किया जाए, वो फ्री हो जाएं। उसके बाद अन्य जो हमारी मांगे हैं, जैसे बिजली, जैसे डीजल, इनमें सब किसानों को सब्सिडी दी जाए। आप बढ़ाते रहिए, हमसे कोई मतलब नहीं, किसानों को सब्सिडी चाहिए। खाद की एक कीमत निर्धारित की जाए किसानों के लिए, डीजल की कीमत निर्धारित की जाए, बिजली बिल की कीमत निर्धारित की जाए, बीज की कीमत निर्धारित की जाए, और हमें ये सारी चीज़ें आराम से सहूलियत से मिल जाएं। उसके लिए हमें लाइन न लगाना पड़े और उत्पाद को बेचने के लिए भी हमें लाइन न लगाना पड़े, ये हमारी मांग है। जैसे कि 2020 में जो बिल पास हुआ है, तो उससे कहाँ की जनता ज़्यादा प्रभावित है? देखिए, बिल भारत देश के किसानों ने किसी ऐसे बिल की कल्पना नहीं की थी और ना ही सरकार से कोई मांग की थी। आज से कम 40 साल हो गए भारतीय किसान यूनियन भानु ने आप गूगल को क्लिक करेंगे, देखेंगे ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने मांग रखी थी किसान आयोग का गठन किया जाए। किसान आयोग का गठन किसानों के लिए खुशहाली लेकर आएगा, ये 100% सत्य है। तो जब उस बिल की मांग देश के किसानों ने नहीं की है तो उस बिल को मैं मानता भी नहीं, और बिल वो किसानों के लिए हित में है भी नहीं। जो एक किसानों का धरना चल रहा है सर, ये कब ख़त्म होगा? देखिए, धरना एक समस्या के लिए किया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, आप करिए। लेकिन आज जो किसान नेता, सबसे बड़ी समस्या किसानों के लिए क्या है कि किसान नेता हैं। किसान नेताओं के पास आते हैं समस्या लेकर, लेकिन उनके ऊपर राजनीति की जाती है। तो सबसे पहले जो इस तरह के किसान नेता हैं उनको किसान पहचान चुका है और किसान जानना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। ठीक, हम ये कह रहे हैं कि जब ऐसे बिल की हमने मांग नहीं की तो हम इस बिल को मानते भी नहीं हैं। हमें किसान आयोग चाहिए, बिल अपने पास रखो आप, हमें उससे कोई मतलब नहीं। और ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन अब तक जो है दिल्ली में चल रहा है। सरकार से 12-13 राउंड बैठक हुई, बात हुई, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार को अपने हाल पे छोड़ दो। किसान आज भी जानना है किसान कि हमारे जो उत्पाद हैं, हम जो पैदा करते हैं, उनकी कीमत सरकार लगाती है। हम जिस दिन हमको हमारी कीमत लगाने का अधिकार मिल जाएगा, सरकार कोई भी बिल लगाए, हमसे कोई मतलब नहीं, हमें हमारे अधिकार चाहिए बस। जैसा कि जो ये बिल पास हुए हैं, इनसे कई राज्य सरकारों पर भी प्रभाव पड़ा है, जैसा कि पंजाब और हरियाणा, तो इस पर आपका क्या? एक्चुअली क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सीमांत किसान बहुत हैं, छोटे किसान। महाराष्ट्र, जहाँ की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान, पंजाब, वहाँ के बहुत बड़े किसान हैं और वो मतलब 500-1000 बीघे के किसान हैं वहाँ पर, तो उनके लिए ज़्यादा समस्या है। तो इनसे क्या छोटे किसानों को तकलीफ़ नहीं होगी? होगी, सबको तकलीफ होगी, लेकिन छोटे किसान हैं जो कि यहाँ पे हमारे यहाँ यूपी में क्या है कि 60% किसान ऐसे जो खड़ी फसल बेच देते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनके सामने तमाम तरह के कर्जे होते हैं, अगली फसल बोनी होती है। ठीक, समस्या सबको होगी, लेकिन जो सबसे बड़े किसान हैं जिनके लिए खेती सब कुछ है, उनका उद्योग खेती है, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो जैसे कि वहाँ पे मंडी से जो टैक्स आता है
पंजाब में आता है 3500 करोड़ रुपए एक साल में, और हरियाणा में आता है 1200 करोड़ रुपए एक साल में। तो क्या इसकी वजह से वहाँ के जो राज्य सरकारें वो प्रोटेस्ट कर रही हैं? देखिए, अब भाई सरकार अगर प्रोटेस्ट नहीं करा रही होती तो वो सरकार, जैसे ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर चाहेगी तो उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट होगा, अगर नहीं चाहेगी तो बात मान लेंगे। क्यों कर रहे हैं वो लोग ऐसा? वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो सरकार उनसे बैठकर बात करे। और बिल को तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1.5 साल के लिए स्थगित कर दिया है, ठीक है। तो अब उस मुद्दे पे बात करना मेरे हिसाब से बेकार है। और अगर सारे लोग मिल के एक मंच पे आके किसान आयोग के गठन की बात करें तो किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। जैसा कि आप भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रभारी हैं, तो कल जो है मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई जिसमें बीजेपी विधायक के ऊपर हमला हुआ है। तो विधायक ने बताया कि ये भारतीय किसान यूनियन के कुछ लोग और राकेश टिकैत जी की चाल है। तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत है। हमें लोकतांत्रिक देश में प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, लेकिन शांतिपूर्वक, ठीक। हम किसी पर लाठीचार्ज और बंदूक या हमला करना ये किसान नहीं कर सकता है। ये उपद्रवी लोग हैं और मैं सरकार से कहता हूँ कि इन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपने जैसा कि अखिलेश की सरकार में भी आप रहे हैं और योगी की सरकार में भी आप रहे हैं, तो आपके हिसाब से किसानों के लिए कौन सी सरकार एकदम सही है? सरकार कोई भी किसानों के लिए अब तक सही नहीं बनी है। 75 सालों में अगर बनी होती तो आज किसान को अपनी फसल की कीमत लगाने का अधिकार होता। इसीलिए किसान ने ठाना है कि किसान आयोग जो सरकार मुहर लगाएगी वो सरकार उत्तर प्रदेश और भारत देश में आएगी। अब फिर भी आप सर 2022 में किसको देखना चाहते हैं? जो किसान आयोग के गठन पर मुहर लगाएगा वो सरकार बनेगी। ये किसान ने ठान लिया है, ये सरकार भी सुन ले। अगर किसान आयोग बनेगा तो सरकार बनेगी। तो आज हमारे साथ बने हुए थे भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रभारी आशु चौधरी जी, और यहाँ के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और देखते रहिए NDK न्यूज़। धन्यवाद।